29 अप्रैल 2014 अबू धाबी का एक क्रिकेट स्टेडियम। एक तरफ था केकेआर का कप्तान गौतम गंभीर तो दूसरी तरफ रजवाड़ों का कप्तान शेन वॉटसन। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार हो चुके थे। टॉस जीतकर रजवाड़ों के कप्तान शेन वॉटसन ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। रजवाड़ों ने पारी की शुरुआत के लिए करुण नायर और रहाणे की जोड़ी को मैदान पर उतार दिया। रहाणे ने बहुत ही समझदारी के साथ अपनी पारी का आगाज किया, परंतु करुण नायर ने एक बेहद खराब शॉट खेलकर केकेआर को पहली सफलता दिलाई। अब रहाणे का साथ दे रहे थे युवा संजू सैमसन। पावर प्ले खत्म होते होते केकेआर ने 45 रन बना लिया था। अबू धाबी की स्लो पिच पर ये काफी अच्छा स्कोर था। स्लो पिच का फायदा उठाने के लिए कप्तान गंभीर ने साकिब का सहारा लिया और साकिब ने आते ही संजू को प्ले डाउन किया। संजू निराश होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, परंतु रहाणे की सूझबूझ वाली पारी अभी भी जारी थी। शुरुआती 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। रजवाड़ों ने महज 63 रन बनाए थे। तभी रन गति को बढ़ाने के लिए शेन वॉटसन ने 14वें ओवर में 3 चौके जड़कर 17 रन बटोरे। पारी के 15 ओवर समाप्त हो चुके थे और राजस्थान का स्कोर 106 रन था। 16वें ओवर की पहली बॉल पर रहाणे का 50 पूरा हुआ। फिर उसी ओवर में एक करारा छक्का लगाया, परंतु शेन वॉटसन अंतिम गेंद पर रन आउट हो गए। पर शेन वॉटसन ने एक मोमेंटम वाली पारी खेली और मॉर्नी मोक्कल की रफ्तार को झेल नहीं पाए। स्टुअर्ट को बिना खाता खोले ही पवेलियन को जाना पड़ा। इस स्लो पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं हो रहा था रजवाड़ों के लिए। फिर जैसे तैसे 20 ओवर तक रजवाड़ों का स्कोर 152 तक पहुंचा। ये रहा रजवाड़ों के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। रजवाड़ों की तरफ से रहाणे ने धीमी लेकिन एक समझदारी वाली पारी खेली। ये रहा केकेआर के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। विनय कुमार केकेआर के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे। अब किंग खान की टीम को जरूरत थी 153 रनों की। केकेआर के दोनों ओपनर्स गंभीर और बिस्ला इस लक्ष्य के लिए मैदान पर उतर चुके थे। कप्तान गंभीर ने तो अपनी पारी की शुरुआत कुछ शानदार शॉट खेलकर की, परंतु पारी के चौथे ओवर में रिचर्डसन ने बिस्ला को बाहर का रास्ता दिखाया। केकेआर का पावर प्ले समाप्त हो चुका था। केकेआर का स्कोर 33 तक पहुंच चुका था। 153 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही केकेआर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और रन रेट बढ़ाने के प्रयास में जैक कैलिस अपना विकेट खो देते हैं। 10 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका था। केकेआर का स्कोर 59 रन पर 2 विकेट था। केकेआर का रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे 10 के करीब पहुंच चुका था। अब ऐसे में जरूरत थी केकेआर को कुछ बड़े ओवर्स की और इस जरूरत को पूर्ण किया पांडे जी ने, परंतु पांडे जी एक छक्का और एक चौका लगाने के बावजूद तांबे का शिकार हो जाते हैं और पांडे जी के पीठ पीछे ही कप्तान गंभीर भी पवेलियन का रास्ता चले। 15 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका था। केकेआर का स्कोर 101 रन पर 4 विकेट था। यहाँ से केकेआर को दरकार थी 30 गेंदों पर 52 रनों की और केकेआर के लिए मैदान पर मौजूद थे यंग स्काई और साकिब की जोड़ी। पारी के 16वें ओवर में सूर्या के एक चौके की मदद से केकेआर ने 10 रन जोड़े। फिर 17वें ओवर में केकेआर ने 17 रन लूटे। सूर्या और साकिब की जोड़ी ने इस मैच को अब केकेआर के लिए आसान बना दिया था। अब केकेआर को महज 12 गेंदों पर 16 रन बनाने थे, परंतु फॉकनर का वो डेडली ओवर प्रारंभ होता है। फॉकनर ने पहले सूर्या को चलता किया। इसके बाद फॉकनर की गेंद उथप्पा को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और विनय भी फॉकनर के यॉर्कर को झेल नहीं पाए। फॉकनर के इस ओवर से पूरा मैच पलट चुका था। अब केकेआर को अंतिम ओवर में दरकार थी 9 रनों की। फिर जैसे तैसे करके केकेआर ने इस मैच को टाई करवाया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने आई केकेआर फॉकनर के ओवर में महज 11 रन बना पाती है। 11 रन के जवाब में राजस्थान भी महज 11 रन बना पाती है। इस मैच का निर्णय बाउंड्री काउंट से हुआ और मैच के हीरो रहे जेम्स फॉकनर। ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल ठाकुर रिव्यू ट्यूब को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए।